पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का शो। इस शो के अंदर हमने बातचीत कर रखी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में, हमने बात कर रखी है इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। अगर हम दोनों के टॉपिक को मिक्स कर दें तो दोनों के टॉपिक से हमने करीब करीब 8,000 प्लस वर्ड्स, 8,000 प्लस वर्ड्स हमने क्या किए हैं भाई, कंप्लीट किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है सो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस। बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपको वो सारे वीडियोस, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी से रिलेटेड हो, बैंक से हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, इवन सीसैट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हो जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कैब से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, जिसके अंदर हमने फ्रेजल वर्ब को भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से टैकल करा हुआ है। सो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस। स्टार्ट कर लेते हैं भाई सेशन को। देखें जरा अभी क्या चल रहा है, हम किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं भाई, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और आपको पता ही है कि हर टॉपिक को डिस्कस करने का जो हमारा अपना सिलसिला है वो लेटर वाइज है जी। हम हर एक चीज़ को लेटर वाइज डिस्कस करते हैं। अभी जो फिलहाल लेटर पे पहुंचे हैं वो किस पे पहुंचे भाई, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक है। चलो बात करेंगे भाई, सेशन को स्टार्ट करेंगे। प्यार से सभी लोग आ गए होंगे जी, चलते हैं भाई। चलो देखो क्वेश्चन अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जो पहला क्वेश्चन है वो दिख रहा है 1251 नंबर का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। और ये बता रहा है कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के भी सिलसिले में आप 1250 क्वेश्चंस कर चुके हो, राइट। सो उन वीडियोस को भी आपने देखना है, वॉच करना है, जो समझ में है वो राइट डाउन करना है। आई नेवर सेड कि आपको सारे क्वेश्चंस को राइट डाउन करने की नीड है, कोई जरूरत नहीं है जी। अगर जिन क्वेश्चंस के साथ आप फैमिलियर हो उसको राइट डाउन करने की नीड नहीं है। जिन वर्ड्स के साथ आप फैमिलियर नहीं हो, जो वर्ड्स आपको काफ़ी दिक्कत कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन वर्ड्स को राइट डाउन करने की नीड है जी। सिंपल फंडा है। चले चलो क्वेश्चन नंबर 51 हमारे स्क्रीन पर है भाई। लिख रखा है सोफिस्टिकेटेड। क्या वर्ड है भाई, सोफिस्टिकेटेड वर्ड लिख रखा है जी, ध्यान देंगे जरा, है ना। सोफिस्टिकेटेड की मीनिंग क्या लगा रखा है भाई, यहाँ पे विवेकी, है ना। अब सोफिस्टिकेटेड की मीनिंग दो तरीके से आप यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हो। एक तो विवेकी मतलब इंटेलिजेंस और विजडम, है ना, ठीक है, नॉलेजेबल, ये सारी चीज़ें मार्क कर सकते हो सोफिस्टिकेटेड से। मैंने क्या बोला, इंटेलेक्चुअल, विजडम, इंटेलिजेंट, है ना। जैसे यहाँ पे रतन टाटा, यू नो, ठीक है, रतन टाटा के बारे में कौन नहीं जानता भाई, कितने ये सोफिस्टिकेटेड पर्सन है, यू कैन से कितने बड़े इंटेलेक्चुअल है, यू नो वेरी वेल दैट, राइट। सो सोफिस्टिकेटेड की मीनिंग हमने बोला कि आप दो निकाल सकते हो। एक तो मैंने बोला इंटेलेक्चुअल के सेंस में, दूसरा आप बोल सकते हो टाइडी, क्लीननेस के सेंस में, क्लीन के सेंस में आप निकाल सकते हो, बिल्कुल साफ सुथरे होने के सेंस में निकाल सकते हो, राइट। कहते हो ना ये हाइजीनिक के सेंस में है, ये प्लेस बहुत ही हाइजीनिक है, मतलब अच्छा है। सोफिस्टिकेटेड है, अच्छा है। अनसोफिस्टिकेटेड नहीं अच्छा है, मतलब गंदा फैला हुआ है, इधर उधर सब बिखरा हुआ है, राइट। सोफिस्टिकेटेड की मीनिंग डन हो गई। तो जरा देखना क्या कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं भाई। विवेकी इंसान जो होता है, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड को अपनी फैमिली कंसिडर करते हैं और ऐसा काम करते हैं जो सबके हित में हो, सबके बेनिफिट के लिए हो, ठीक है। किसी पर्टिकुलर बेनिफिट के किसी के पर्टिकुलर बेनिफिट के बारे में नहीं सोचते हैं। सो यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन उस सेंस में यूज़ किया जा रहा है। वर्ल्डली मैंने बोला वर्ल्ड से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल और थॉटफुल, कि बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं और जिसके बारे में भी सोचते विचारते हैं वो एक, बट बेसिकली अगर गांव का सबसे गरीब बच्चा हो उसके बारे में भी सोचेंगे और शहर में भी क्या नीड है उसके बारे में भी सोचेंगे। डन है। सो सोफिस्टिकेटेड की मीनिंग डन है। एंटोनिम्स की अगर बात करें
एंटोनिम्स की बात करें तो भाई सिंपल हो जाएगा एंटोनिम्स, रूरल और रस्टिक। कोअर्स बोल सकते हो, रफ बोल सकते हो, क्या बोलोगे भाई, रफ बोल दोगे, है ना, क्रूड बोल दोगे। डन है, ये बन जाएंगे क्या एंटोनिम सोफिस्टिकेटेड के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 52 एंड व्हाट इट इज स्टेटिंग। क्या कह रहा है भाई 52, क्या कह रहा है 52, कह रहा है स्पेक्टिकुलर। स्पेक्टिकुलर देख रहे हो भाई, कोहली साहब कैच लेने जा रहे हैं, ठीक है, कैच के लिए जा रहे हैं भाई, कैच के लिए जा रहे हैं, और पूरा जो इनका एक्सप्रेशन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा ये एग्जीबिशन है भाई, कैसा प्रदर्शन है भाई, स्पेक्टिकुलर। स्पेक्टिकुलर की मीनिंग क्या हो जाए भाई, सरप्राइजिंग, है ना, आउटस्टैंडिंग बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल बेहतरीन, है ना, कि भाई वो जो हुआ है ना, वो जो किया है ना, वो जो काम हुआ है ना, बिल्कुल मतलब स्पेक्टिकुलर था, बेहतरीन था, ठीक है। तो उस सेंस में आप स्पेक्टिकुलर को यूज कर रहे हो, ठीक है। सेंसेशनल वर्ड बोल सकते हो आप उसको, काफी सेंसेशनल कैच था, बोलते हो ना, काफी सेंसेशनल कैच था, राइट, ठीक है। ब्रीथ टेकिंग कैच था, होता है भाई कि टॉप 10 बेस्ट कैच, टॉप 10 बेस्ट कैच, राइट। सो वो जो होता है वो ब्रेथ टेकिंग होते हैं, सेंसेशनल होते हैं। थिएट्रिकल बोल दिया है, ठीक है, ड्रामेटिक बोल दिया है, ठीक है। एस्टाउंडिंग, मैंने बोला ना, एस्टाउंडिंग, आउटस्टैंडिंग, राइट, एस्टाउंडिंग, डैजलिंग, सरप्राइजिंग, है ना। सो ये सारे क्या होंगे भाई, सारे के सारे वर्ड आप में इंपॉर्टेंट है, इजी है भाई। एस्टाउंडिंग आपको पता है, एस्टाउंडिंग क्या होता है, डैजलिंग यू नो वेरी वेल, डैजलिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सेंसेशनल के बारे में पढ़ चुके हैं, ड्रामेटिक। एस्टाउंडिंग ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, तो स्पेक्टिकुलर के साथ एस्टाउंडिंग को बिठा लो, दोनों साथ साथ याद हो जाएंगे जी। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, सिंपल, है ना, तो यूजुअल, प्लेन, ऑर्डिनरी, ये सारे क्या हो जाएंगे भाई एंटोनिम्स। जब मैं बोलता हूँ बैठा लो, तो मतलब जहां पे आपने स्पेक्टिकुलर को नोट डाउन करा है, सेम उसके बगल में एस्टाउंडिंग को नोट डाउन करोगे। सिंपल तरीका भाई, डेली सुबह शाम, है ना, पानी के साथ इसको लेना है, ठीक है। पानी के साथ लेना मतलब आप कब चाय पीते हो तो चाय लेके बैठे हुए हो, आपने वो कैब का पेज लिया, पलटना स्टार्ट कर दिया, अच्छा ये मैंने नोट डाउन करा था, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। दोपहर में जूस वगैरह पी रहे हो, या जो भी खाना वाना खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, या लेट गए हो सोने के लिए जा रहे हो, तो भी आप उसको पलट के देख लीजिए एक बार, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें कि आप बैठ के 2 घंटे वो कैब राम जी 1 2 3 ऐसे कर रहे हो, नहीं भाई, रट्टाफिकेशन से बचें। दिस इज माई पर्सनल एडवाइस कि रट्टाफिकेशन से बचें जी। बहुत ही ईजी तरीका है भाई इस वोकैबुलरी को बिल्ड करना। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं। कह रहा है स्पेक्युलेटिव, ठीक है, ये क्या था, स्पेक्टाकुलर था, जो कि असाधारण, ये भी इमेजिनेटिव हो सकता है, ठीक है। स्पेक्युलेटिव क्या होता है भाई, है ना, स्पेक्युलेटिव देखो ये लोग क्या, ये मूवी आपने देखी होगी, धमाल आई थी, राइट, ये धमाल मूवी आपने देखी होगी कि कैसे क्या मतलब इन्होंने प्लान करा था, गाड़ी कितनी स्पीड से लाएंगे, मतलब पूरी साइंस मतलब फिजिक्स वहाँ पर उन्होंने लगा दी थी, ठीक है, क्या फोर्स, क्या एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो स्पेक्युलेटिव मतलब कि जब आप इमेजिन करते हो कोई चीज़ कि हम इस काम को ऐसे कर लेंगे, ठीक है। स्पेक्युलेट करते हो, क्या करते हो भाई, स्पेक्युलेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्पेक्युलेट, स्पेक्यूलेट। तो स्पेक्यूलेट यहां से सीख रहे हो, और यहाँ पे स्पेक्टाकुलर, दोनों में डिफरेंस है भाई। स्पेक्टाकुलर होता है क्या, बिल्कुल अद्भुत, अचंभित करने वाला, अद्भुत और अचंभित करने वाला। और स्पेक्यूलेट करना मतलब क्या, कोई चीज को अंडरस्टैंड करना, फिगर आउट करना, अच्छा इसको हम इस काम को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लोग दिमाग लगा रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, दिमाग लगा रहे हैं, हम इतनी स्पीड से आएंगे तो ऐसे जंप मारेंगे, ये सारी चीजें। तो स्पेक्यूलेटिव क्या हो गया भाई, कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव क्या होता है, कंटेम्पलेट करना, यू नो वेरी वेल कि कंटेम्पलेटिव क्या होता है भाई, कंटेम्पलेट एंड कंटेम्पलेट की अगर इजी मीनिंग बताएं तो थिंक करना, कंसीडर करना, थिंक करना, राइट, ठीक है। चलो कंटेम्पलेटिव अगर डेलिबरेटिव बोल दोगे, डेलिबरेटिव मतलब सब कुछ प्लान्ड वे में, डेलिबरेटिव क्या हो जाएगा भाई, प्लान्ड वे में, राइट। मेडिटेटिव बोला आपने, पेंसिव, पेंसिव बोला, वो भी सेम वही बात करेगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, अगला जो वर्ड सीखा आपने, एब्स्ट्रैक्ट सीखा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, बिल्कुल ख्याल लगाना, दिमाग लगाना, सोचना समझना, राइट। सो दीज वुड बी द सिनोनिम्स एंड द इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स फ्रॉम हियर यू कैन टेक व्हाट, कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव ले सकते हो आप यहाँ से। अब्स्ट्रैक्ट लेना चाहो, पेंसिव ले लो, पेंसिव इंपॉर्टेंट है भाई, पेंसिव को मार्क कर लो, ठीक है। डिलिबरेटिव आपको पता है, डिलिबरेट तो कई बार पता है, मतलब कि जानबूझकर कोई काम जानबूझकर करना, मतलब क्या, प्लान्ड वे में करना। डिलिबरेट का मतलब क्या होता है भाई, जानबूझकर, और जानबूझकर मतलब क्या, जब आपने उसके बारे में प्लान किया होगा तभी तो जानबूझकर कर रहे हो, राइट। सो मेडिटेटिव मतलब सोच समझ के होता है भाई, तो यहाँ से ये वर्ड आपको क्लियर हो रहे हैं। स्पेक्युलेटिव के एंटोनिम्स की बात कर लें भाई, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, प्रैक्टिकल
एंटोनिम्स क्या हुआ भाई, प्रैक्टिकल हुआ, रियलिस्टिक हुआ, एंड द कॉन्क्रीट, यू कैन से प्रैक्टिकल होना, रियलिस्टिक होना और कॉन्क्रीट क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे स्पेक्युलेटिव के। सो कभी भी स्पेक्युलेटिव एंड स्पेक्टेक्युलर के बारे में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज फिगर आउट कर लो। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 54। 54 पे बात करेंगे स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट है ना, स्पेंडथ्रिफ्ट कराया है, पहले कराया भाई, कराया है जी, कराया। स्पेंडथ्रिफ्ट है भाई क्या, खर्चीला, खर्चीला, खर्चा करने वाला। लेकिन एक वर्ड और होता है हमारे पास, एक्स्ट्रावेगेंट। एक वर्ड और है जो यहाँ पे लिखा होगा आपके पास, यहाँ पे देख रहे हो, एक्स्ट्रावेगेंट। इफ आई आस्क कि व्हाट इज द that difference between that specific difference between spendthrift and extravagant, कहाँ पे हम यूज करेंगे भाई, एक ही वर्ड को दो बार क्यों कोट किया जाएगा, बात तो ये है ना कि एक पर्टिकुलर मीनिंग के लिए आपको दो वर्ड की नीड क्यों है, बात वो जाएगी। सो स्पेंडथ्रिफ्ट की मीनिंग होती है खर्च करना, लेकिन कैसे खर्च करना भाई, केयरलेसली। स्पेंड योर मनी केयरलेसली, कैसे मार्क करोगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देना। स्पेंट, खर्च करना, क्या, स्पेंट योर मनी केयरलेसली, मतलब आप बिल्कुल ध्यान दिए बिना केयरलेस तरीके से आप क्या कर रहे हो, ठीक है, पैसा खर्च कर रहे हो, उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना केयरलेस तरीके से, दैट इज कॉल्ड स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड योर मनी केयरलेसली इज कॉल्ड व्हाट, स्पेंड थ्रिफ्ट, राइट। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होगा, एक्स्ट्रावेगेंट ध्यान दो, एक्स्ट्रावेगेंट क्या होगा, एक्स्ट्रावेगेंट होगा स्पेंट योर मनी, ठीक है, दिख रहा है, हाँ जी, लैविशली, लैविश तरीके से, लैविशली, ठीक है ना, लैविश तरीके से आप पैसा खर्चा करो, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंट होना, राइट। अपनी लग्जरी पे पैसा खर्च करो, दैट इज कॉल्ड extravagant, right? So you know the difference between spend thrift and extravagant। अब इसके मीनिंग पे चलते हैं, स्पेंड के मीनिंग, स्पेंड थ्रिफ्ट की मीनिंग पे चलते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट क्या बोली, प्रोडिगल, बहुत ही बेहतर मतलब बड़े तरीके से खर्चा करना, प्रोफिलिगेट, ज्यादा खर्चा करना, राइट। एक्स्ट्रावेगेंट आ चुका है, लैविश आ चुका है, प्रोफ्यूज आ चुका है, वेस्टफुल आ चुका है। तो प्रोडिगल, प्रोफ्यूज, और प्रोफ्यूज मतलब ज्यादा, है ना, तो प्रोफ्यूज, प्रोडिगल एंड प्रोफ्लिगेट और स्पेंडथ्रिफ्ट और एक्स्ट्रावेगेंट, ये आपके की पॉइंटर्स बन जाएंगे, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। जब मैं बोलता हूँ आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो XYZ कोई भी एग्जाम जिसमें आप अपीयर होने वालो, हर एक की बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। वो कैब बटा हुआ नहीं है, जाति धर्म इसकी नहीं होती है भाई, सारे एग्जाम के लिए बराबर काम करेगा, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, यहाँ पे माइजर हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, माइजर हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिकल हो जाएगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा, मतलब कम खर्चा करने वाला। निगार्ड एक वर्ड होता है, तो आप निगार्ड को भी यहाँ पे बगल में बिठा सकते हो, आप अपनी चॉइसेस से निगार्ड को भी बिठा लो, चलो। सो माइजर, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी और निगार्ड वुड बी व्हाट, एंटोनिम्स फॉर स्पेंड थ्रिफ्ट। डन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 है ना। 55 कह रहा है स्पॉन्टेनियस। ये वर्ड आप पहले से भी जानते हो, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, कि भाई वो स्पॉन्टेनियस हो गया, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था, ऑब्वियसली, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो गया, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था। सो स्पॉन्टेनियस की मीनिंग क्या है भाई, नेचुरल एंड इंस्टिंक्टिव, है ना, नेचुरली वो चीज हो गई, कैसे, क्या, अ थिंग सेड और डन, मतलब अ थिंग कोई भी काम, ठीक है, या फिर किया गया हो या कुछ बोला गया हो विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग के, रिजल्टिंग फ्रॉम अ नेचुरल इम्पल्स और टेंडेंसी, ठीक है। जैसे कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे लोग, ठीक है, कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और पुलिस वाले बिल्कुल मतलब ऐसे हैं कि ठीक है इनको प्रोटेस्ट करने दो, राइट। तभी ऐसा कुछ हो गया कि पुलिस को मजबूरी में, है ना, स्पॉन्टेनियस क्या करना पड़ा भाई, लाठी चार्ज करना पड़ा, डंडा उठाना पड़ा, राइट। तो उसको बोलेंगे क्या, स्वाभाविक, नेचुरल, कि भाई वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर दिए होंगे, वरना पुलिस पागल नहीं थी कि उन्होंने मार दिया, ठीक है। सो इम्पल्सिव बोला आपने, इम्पल्सिव बोला, ठीक है, इम्पल्स पे काम करना, ठीक है। इम्पल्सिव होना मतलब क्या, बिल्कुल अचानक, सडन वो आपके अंदर फीलिंग आ गई, है ना। इंस्टिंक्टिव, आपके इंस्टिंक्शन से, मतलब अंदर से, आंतरिक, इनर सोल से वो फीलिंग आ गई, ठीक है। वोलिशियन, क्या, वोलिशनल, ठीक है, चलो। नेचुरल, ठीक है। अनरिस्ट्रेन्ड, बिना रोके, प्री मेडिटेटेड, मतलब अनप्रीमेडिटेटेड और अनरिस्ट्रेन्ड, ऐसे शो कर रहा है जैसे क्या कि आप जान रहे हो, रिस्ट्रेंड मतलब क्या होता है भाई, रोकना, है ना। अनरिस्ट्रेन्ड मतलब आप रोक नहीं पाए, और प्री मेडिटेटेड बोल रहा है, क्या प्री मेडिटेटेड क्या होता है भाई,
प्रायर थॉट के साथ, है ना, प्री प्लान्ड, प्री मेडिटेटेड की मीनिंग क्या हो जाएगी, प्री प्लान्ड, ठीक है, आप प्रायर थॉट से आ रहे हो, ठीक है, और अनप्रीमेडिटेटेड की मीनिंग क्या हो जाएगी, बिना प्लान के, है ना, बिना प्लान के, राइट, डन। सो ये बने क्या, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम्स हो जाएगा भाई डिलिबरेट, जानबूझ के, जो स्पॉन्टेनियस है उसके लिए एंटोनिम्स क्या होगा, डिलिबरेट, इंटेंडेड, प्लान्ड, प्री मेडिटेटेड भी उठा के रख सकते हो यहाँ से, प्री मेडिटेटेड ये उठा के रख लिया आपने, और क्या, अनरिस्ट्रेंट से रिस्ट्रेंट उठा के रख लिया, ठीक है। सो ये बन जाएंगे एंटोनिम्स फॉर स्पॉन्टेनियस। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 56, स्टैग्नेट करना। स्टैग्नेट की मीनिंग क्या होगी भाई, स्टैग्नेट मतलब क्या, स्टैग्नेट करना मतलब क्या होगा भाई, देखो जरा, स्टैग्नेट मतलब होता है क्या, डल, क्या, दो मीनिंग, डल, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ठीक है, इनएक्टिव बोल लो, और एक वर्ड होता है लेजी, ठीक है, उसको भी बिठा लो। तो स्टैग्नेट का मतलब होता है कि किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, स्टैग्नेट होना, ठीक है, आप डल हो, ठीक है, डल हो, और क्या हो, इनएक्टिव हो, राइट। जैसे क्या, ये पॉन्ड है, अभी क्या है भाई, इनएक्टिव है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है इस पे, इस वजह से ये इतना गंदा हो गया जी, कितना मतलब ये पोल्यूटेड हो गया, यू कैन सी हियर, ठीक है, इस वजह से गंदा हो गया है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। अगर पानी है कहीं पर रख दिया जाए, ठीक है, और उसमें महीने, 2 महीने, 3 महीने तक उसमें कोई भी एक्टिविटी ना हो, उसको आप इवन टच करने भी नहीं जा रहे हो, सो पानी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, वही चीज़ बोल रहा है, वही चीज़ यहाँ पे है। डोरमेंट बोलोगे, डोरमेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, डोरमेंट, ठीक है, चलो। लाइफलेस, जिसमें लाइफ ना हो, लिस्टलेस, जो थका हुआ, ठीक है, इनएक्टिव, स्टैटिक, रुका हुआ, स्टिल भी रुका हुआ। तो स्टैग्नेट की मीनिंग आपको क्लियर हो गई। स्टैग्नेट की 2-3 मीनिंग निकल के आ रही है भाई। पहला थक जाना, जिसके अंदर एनर्जी ना हो, बिल्कुल टायर्ड, है ना, लेजी बोल सकते हो कि कुछ भी काम करने का मन नहीं कर क्योंकि थका हुआ है वो, ठीक है, या फिर नहीं भी थका हुआ है, सोते सोते थक चुका है, तो भी वो क्या हो गया भाई, लेजी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, तो स्टिल, इनएक्टिव, और क्या, स्टैटिक बोल सकते हैं, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम फॉर स्टैग्नेट, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि एंटोनिम्स कैसे हम बोल सकते हैं। एंटोनिम्स को कैसे बोल सकते हैं भाई, सिंपल है, जहां पे हम लेजी की, लिस्टलेस की और इनएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वहां पे एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, लाइवली हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, ठीक है। सो लाइवली बोला, एक्टिव बोला, मूविंग बोला, एनर्जेटिक को भी बिठाना है तो बिठा लो यहाँ पे, आप एनर्जेटिक भी बोलोगे तो भी बात बन जाएगी, एंटोनिम हो गया जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 57। 57 कह रहा है स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, ब्रेव। स्टॉलवर्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, ब्रेव। ब्रेव के सेंस में आप स्टॉलवर्ट को यूज करते हो, स्टॉलवर्ट को लिखा आपने ब्रेव, ठीक है, जो कभी कभी भी मतलब झुके ना हो, है ना, करेजियस होना, क्या होना भाई, करेजियस, यू कैन से करेजियस। तो जो भी पिक्चर में आपको लोग दिख रहे हैं वो सभी क्या थे भाई, बोल्ड डिसीजन लेने वाले करेजियस लोग थे, ठीक है। जिसमें से मैं इनकी बात छोड़ दूं तो इनको नहीं पहचानने के अलावा, ठीक है, बाकी सबको पहचानता हूं मैं ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट सबको पहचानता हूँ, और आप भी पहचानते हो, इनको तो मैं नहीं जान रहा हूँ ये कौन है, ठीक है, चलो। तो स्टॉलवर्ट के मीनिंग क्या होगा भाई, इनडोमिटेबल, जिसको डोमिनेट ना किया जा सके, स्टर्डी मतलब स्ट्रॉन्ग, राइट, डॉन्टलेस, जिसको धमकाया ना जा सके, ठीक है, करेजियस, स्टाउट, जो ऐसे बिल्कुल जिस चीज पर टिका है उसी चीज पर टिके रहे, और क्या, डिपेंडेबल, जो खुद पे क्या हो, मतलब डिपेंड रहा हो, ठीक है, डिपेंडेबल मतलब क्या, बिल्कुल अपने आप पे डिपेंड रहा हो, ठीक है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, कॉवर्ड हो जाएगा, मीक, टिमिड, टिमिड भी वर्क, और टिमिड भी लिख सकते हो, टिमिड डरा हुआ, मीक मतलब भी डरा हुआ ही हो जाएगा, टिमिड, मीक और वीक, है ना, कॉवर्ड, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे, किसके लिए, स्टॉलवर्ट के लिए, डन। नाउ विल डिस्कस 58, स्टैटिक। क्या करेंगे भाई, स्टैटिक की बात करेंगे। स्टैटिक क्या होता है, ध्यान से देखो, स्टैटिक क्या होगा, स्थिर होना, क्या होगा भाई, स्टैटिक मतलब क्या, स्थिर होना, ठीक है। सो स्टैटिक की जो मीनिंग होगी वो क्या होगी भाई, इमोबाइल, ठीक है, इमोबाइल, क्या, ग्रिड लॉक्ड, ग्रिड लॉक्ड, स्टॉल्ड, स्टेशनरी, इनर्ट, लेटेंट, मतलब स्टैटिक की मीनिंग है कि बिल्कुल फिक्स्ड रहना, कहीं भी नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, जहां हो वहीं रहो, लाइक व्हाट, लाइक दिस ट्री, लाइक दिस ट्री, ट्री के कभी हाथ पैर तो होते नहीं कि वो मूवमेंट कर ले,
है ना, कि भैया एक जगह से दूसरी जगह आराम से चले जा, नहीं, अगर ऐसा होता तो गांव के सारे पेड़ उखाड़ के शहर वाले अपने शहर ले आते, है ना, अगर ऐसा होता तो सारे रिच लोग जाते गांव से, सारा पेड़ पौधे को उखाड़ के अपने घर लगा लेते, अपने शहर में लगा लेते, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर मिल पाए, नो पॉल्यूशन वाली कंडीशन बन जाए। लेकिन यही ऐसी चीज़ है जो कि नहीं हो पाती है ना। ठीक है, चलो, तो इम मोबाइल बोल सकते हो, ग्रिडलॉक बोल सकते हो, स्टॉल्ड बोल सकते हो, स्टेशनरी बोल सकते हो, इनर्ट बोल सकते हो, लेटेंट बोलोगे स्टैटिक के लिए। अब बात करेंगे एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? एक्टिव हो जाएगा, चेंजेबल हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। दीज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर स्टैटिक। स्टैटिक के लिए क्या बना भाई? एंटोनिम्स बना। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 59। 59 इज व्हाट? स्टांच। स्टांच की मीनिंग क्या होगी भाई? स्टांच की मीनिंग होती है लॉयल होना। क्या होना भाई? लॉयल होना। जो आप काम कर रहे हो उसमें कितने ज्यादा आप क्या हो भाई? लॉयल हो। ठीक है, ऑनेस्ट हो, ये ज्यादा मैटर करता है। जैसे ये कुंबले साहब है, इनका जबड़ा टूट गया था ये पूरा, ठीक है, उसके बावजूद ये अपनी अपनी कंट्री के लिए, अपनी टीम के लिए इतने ज़्यादा लॉयल थे, इतना ज़्यादा स्टांस थे कि भाई ये पूरा बैंडेज वैंडेज करने के बाद से आए थे बॉलिंग करने। कोई 2004 या 5 की बात है, जब पाकिस्तान से मैच था, तो उस टाइम की बात है। सो स्टांच का मतलब क्या होता है भाई? फर्म होना, बहुत ज़्यादा लॉयल होना, ट्रू होना, कॉन्स्टेंट होना। एलिजिएंट वर्ड निकल के आया आपके लिए, एलिजिएंट और स्टेडफास्ट, है ना, बहुत ज़्यादा रिजिड होना अपने टास्क को लेके, उसको बोलते हैं स्टॉन्च। क्या बोलेंगे भाई? स्टॉन्च बोलेंगे, राइट। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स मतलब क्या, यहाँ पे इरेजोल्यूट लिख रखा है तो ये भी एक एंटोनिम ही है, रेजोल्यूट का एंटोनिम है ये, ठीक है। अनरिलायबल, जिस पे भरोसा ना किया जा सके। अनडिपेंडेबल, जिस पे डिपेंड ना रहा जा सके, है ना, ठीक है, वो हो जाएगा भाई स्टांच के लिए एंटोनिम्स। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 60। 60 आपके स्क्रीन पर है, और 60 क्या कह रहा है भाई? 60 कह रहा है स्टेट फास्ट। स्टेट फास्ट अभी कराया ना, स्टेट फास्ट, तो स्टेट फास्ट मतलब क्या हो गया भाई? फॉर्म, है ना। डिटरमाइन, एक वर्ड होता है डिटरमाइन, इसके लिए बड़ा प्यारा वर्ड है ये डिटरमाइन। एंड क्या? स्टेट फास्ट, फॉर्म, डिटरमाइन, एंड यू कैन से रिजिड, कि मैंने जो डिसीजन लिया है ना उस पे ही मैं चलूंगा, ठीक है, और उसको फुलफिल करके भी दिखाऊंगा। ये बात नहीं होती कि सिर्फ चलना, है ना। आपने जिस चीज के लिए डिसीजन लिया, जैसे कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इस चीज़ के लिए मैं बड़ा मतलब मैंने ये डिसीजन ले लिया, तो ले लिया तो भाई ठीक है, उसके लिए क्या क्या एफर्ट चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितना मेरा टाइम उसमें जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करके चलनी पड़ेंगी, तभी वो चीज़ें हो पाएंगी। उसी को बोलेंगे अगर आप वो चीज़ें कर पा रहे हो तो आप यू आर स्टेट फास्ट, राइट। तो क्या भाई, जैसे ये बच्चा दिख रहा है भाई कि वेट मशीन रखा हुआ है यहाँ पे, कि लोग आएंगे वेट करेंगे, पैसे भी देंगे, और मैं पढ़ भी लूंगा इस स्ट्रीट लाइट के नीचे, ठीक है। रात का टाइम है, देख रहे हो, ठीक है, रात हो गई है भाई, लाइटें वाइटें जल रही हैं। सो डिटरमाइंड होना, बहुत ज़्यादा अपने डिसीजन को लेकर डिटरमाइंड होना, कि मैंने डिसाइड करा तो मैं वो कर दूंगा। अनबेंडिंग, बिल्कुल भी झुकना नहीं, है ना, हार तो मानना ही नहीं है, झुकने के सेंस हार मानना। अनफ्लिंचिंग मतलब बिल्कुल शेक नहीं करना, अपने डिसीजन से शेक नहीं करना। अनवेवरिंग भी वही नहीं देगा। रिजोल्यूट मतलब क्या? बिल्कुल फर्म होना। स्टडी मतलब भी फर्म होना, राइट। सो दीज वुड बी व्हाट? सिनोनिम्स फॉर स्टेट फास्ट। स्टेट फास्ट ले क्या बन रहा है भाई? सिनोनिम्स का काम कर रहा है। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स अगर देखोगे तो क्या हो रहा है भाई? एंटोनिम्स हो रहा है डिसलॉयल। क्या? डिसलॉयल होना, अनरिलायबल होना, सेकी होना। ये क्या बन रहा है भाई? ये बन रहे हैं एंटोनिम्स फॉर स्टेट फास्ट। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61, राइट। 61 क्या कह रहा है? स्टीप। स्टीप मतलब क्या? बिल्कुल ऐसे, स्ट्रेट। स्टीप की मीनिंग क्या हो जाए भाई? बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल क्या? स्टैंड, ठीक है। सो स्टीप की मीनिंग क्या? सॉरी, स्टीप की मीनिंग क्या है भाई? स्टैंड, बिल्कुल ऐसे। देख रहे हो ये रोड कैसे जा रही है? एलिवेटेड हो गई भाई। रोड कैसे हो गई भाई? यहाँ से तो चल रही है ऐसे नॉर्मल, फिर यहाँ से एलिवेटेड हो गई। एलिवेटेड ऐसे, ऐसे जाना है आपने, ऐसे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टीप। स्टीप मतलब बिल्कुल खड़ा, है ना, ठीक है। एब्रप्ट बोलोगे, एब्रप्ट, बोल्ड, और क्या? प्रिसिपिटस, और स्टिफ, लोफ्टी, एलिवेटेड। एलिवेटेड आ गया भाई स्टीप से, एलिवेटेड दिख रहा है। सो लॉफ्टी, एलिवेटेड, स्टीफ। स्टीप के क्या बन रहे हैं भाई? सिनोनिम्स बन रहे हैं। इसके अलावा आप एब्रप्ट और प्रिसिपिटस और बोल्ड को भी रख सकते हो उसके सिनोनिम्स में। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या बनेंगे भाई? मॉडरेट, जेंटल एंड बीनीथ, अंडर, नीचे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे? एंटोनिम बन जाएंगे किसके लिए? स्टीप के लिए। स्टीप के लिए बने क्या? एंटोनिम्स, ठीक है, डन। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में, जिसका जो वर्ड दे रखा है अपने पास, स्टर्न। क्या ये वर्ड हमने कई बार डिस्कस नहीं करा? स्टर्न,
इजी वर्ड नहीं है आपके लिए। स्टर्न मतलब क्या होता है भाई, स्ट्रिक्ट होना, स्ट्रिक्ट हो जाएगा स्टर्न, राइट। यहाँ पे दे रखा है थ्रू हिज रेडियो प्रोग्राम मन की बात पीएम मोदी इंडिकेटेड दैट इंडियन आर्मी कैन टेक स्टर्न स्टेप्स अगेंस्ट एनी प्रोवोकेटिव नॉट प्रोएक्टिव प्रोवोकेटिव बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान, है ना। जो भी प्रोवोकेटिव बिहेवियर है, मतलब ऐसा प्रोवोकेटिव बिहेवियर को बोलते हैं भाई ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेवियर जो किसी को किसी चीज़ के लिए उकसा रहा हो, है ना। कि भाई जैसे होता है ना, हम किसी को गुस्से में हो कोई तो उसको और ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये हमारा प्रोवोकेटिव बिहेवियर हो जाता है। उसकी चीज़ों को कॉपी करने लग जाते हैं, अच्छा ये ऐसा, ठीक है। सो वो होता है प्रोवोकेटिव बिहेवियर, राइट। सो स्टर्न की मीनिंग क्या हो गई भाई, स्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। रिजिड, डिमांडिंग, एग्जैक्टिंग, हार्श, रिजिड, सीवियर, अनयील्डिंग, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। और भी कोई वर्ड था, ऑब्ड्यूरेट था सर, ऑब्ड्यूरेट मार्क किया। और भी कोई वर्ड, जी बिल्कुल, एक वर्ड और मार्क करो, डॉग्ड। ये सब पेपर में आपको देखने को मिल रहे हैं वर्ड, है ना। चाहे आप कोई भी पेपर में अपीयर होने वालों, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वर्ड यही सारे घूम फिर रहे हैं। डन है, चलो। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या है, स्टिंजी। स्टिंजी देख रहे हो भाई, ये भीख मांगने वाली कंडीशन है, 20 रुपए निकाल कर दे रहा है, ठीक है। सो स्टिंजी की मीनिंग क्या होगी भाई, स्टिंजी की मीनिंग है कंजूस, ठीक है। माइजर, यू कैन से माइजर, ठीक है। सो यहाँ से जो वर्ड निकल के आ रहा है, क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड मुट्ठी बंद कर लेना, बिल्कुल एकदम नहीं देना है, मेरे 1 रुपये नहीं देना मैंने, ठीक है। क्या, निगार्डली, आपने निगार्डली लिखा। पर्सिमोनियस, ये वर्ड मार्क कर लो, पर्सिमोनियस। निगार्डली तो कई बार करा दिया, पर्सिमोनियस मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है जी। पर्सिमोनियस मार्क किया। पेनूरियस मतलब क्या, पैसे नहीं होने की बात करना। एग्जीक्यूअस नहीं, स्किम्पी बिल्कुल नहीं। सो स्किम्पी खत्म, एग्जीक्यूअस खत्म, पेनूरियस खत्म, पर्सिमोनियस डन है भाई। पर्सिमोनियस, क्लोज फिस्टेड और निगार्डली स्टिंजी के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है भाई, जेनरस, ठीक है। एंटोनिम क्या बना, जेनरस बना। अनसेल्फिश, ठीक है। वेस्टफुल, ये सारे क्या हो रहे हैं भाई, ये एंटोनिम्स बन रहे हैं इन स्टिंजी के लिए। क्या बन रहे हैं भाई, स्टिंजी के लिए एंटोनिम्स का काम कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 64 मीनिंग क्या है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड की क्या मीनिंग होगी भाई, ध्यान से देखो। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्या, बिल्कुल सिंपल, सिंपल, इजी कह सकते हो, सिंपल इजी, है ना। कट टू कट, क्या, कट टू कट, ये भी तो बोलते हो ना, कट टू कट बात करना है मुझे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी। तो इजी टू अंडरस्टैंड और सिंपल, ऑनेस्ट एंड ओपन वुड बी व्हाट द सिनोनिम्स फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए क्या बनेगा भाई, सिनोनिम बनेगा। दिस इज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर विद अ वेरी हाई रिकवरी रेट, राइट। क्या बोलते हो उसको, कैंडिड बोलोगे। यू नो द मीनिंग ऑफ कैंडिड। कैंडिड की मीनिंग क्या होती है, 2 तरीके की मीनिंग होती है भाई कैंडिड की। पहली जो मीनिंग होती है वो होती है फ्रैंक, ठीक है। पहली जो मीनिंग होती है वो क्या होती है भाई, फ्रैंक, ठीक है। इसमें लिखा होगा कहीं पे, हाँ देखो फ्रैंक लिखा हुआ है। तो फ्रैंक मीनिंग हो गई कि बिना किसी लिपापोती के। अब लिपापोती के, बिना किसी लिपापोती की मीनिंग क्या होगी भाई, कि आप सामने वाले से बातचीत कर रहे हो बिना कुछ छिपाए हुए, तो आप कैसी बातें कर रहे हो, कैंडिड टॉक कर रहे हो, राइट। दूसरी बात क्या, कैंडिड का यूज कैसे होता है भाई, कैंडिड फोटोग्राफ होते हैं भाई। कैंडिड फोटोग्राफ क्या होता है कि 2 लोग बातचीत कर रहे हैं और तीसरा फोटोग्राफी कर रहा है, लेकिन इन 2 लोगों को पता नहीं है कि क्या बात मतलब हमारी फोटोग्राफी हो रही है, तो वो होता है कैंडिड फोटोग्राफ, राइट। बट वट वी डू इन एक्चुअल फॉर कैंडिड मोमेंट, राइट, वी एक्चुअली प्रिटेंड कि हम कैंडिड फोटोग्राफी करा रहा है, राइट। चलो, सो कैंडिड हो गया, डाउन राइट हो गया जी, इनजेनस हो गया, क्या, इनजेनुअस, ठीक है। फोर्थ राइट और प्लेन स्पोकन, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है उसके लिए क्या भाई, बिल्कुल क्लियर, कट टू कट, राइट। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा भाई, एंटोनिम्स होगा डूबियस बात करने वाला, डेवियस बात करने वाला, डिसऑनेस्ट और डिसाइडफुल वुड बी एंटोनिम्स फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 65, स्टन। स्टन की मीनिंग क्या है भाई, कहते हैं भाई आई एम स्टन, आई एम स्टन। कोई ऐसी चीज आपके सामने से गुजरी या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई जिसको देख के आप बिल्कुल स्टन हो गए। स्टन की मीनिंग क्या हो गई भाई, बिल्कुल शॉक्ड हो गए, शॉक्ड होना, शॉक होना, ठीक है। तो डेज बोला, बिम्यूज, है ना, मेस्मराइज काइंड ऑफ थिंग, स्टूपिफाई, नंब,
क्या पेट्रीफाई, स्टूपीफाई अगेन लिख दिया है, पेट्रीफाई, नम्ब, स्टूपीफाई, बेम्यूज, डेज, स्टन एंड शॉक, राइट। ये क्या हो गया भाई, ये सिनोनिम्स हो गए आपस में, क्या होना भाई, आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना, इसको क्या बोलते हैं, स्टूपीफाई बोलते हैं, स्टन बोलेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, काम, बोर और एक्सपेक्ट, बनाल, कॉमन, ये सारी बातें जो है, बनाल भी आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे, चाहो तो बनाल मार्क कर लो, कॉमन को मार्क कर सकते हो, है ना। इसके अलावा इन स्पीड मार्क कर सकते हो, इन स्पीड, ठीक है। और क्या, वैपिड मार्क कर सकते हो, दीज वुड बी व्हाट, दीज वुड बी एंटोनिम्स फॉर स्टन, स्टन के लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम बनेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, 66 आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, सब ऑर्डिनेट, क्वेश्चन नंबर 66, 66 सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट होना मतलब क्या, किसी के अधीन होना, ही इज माई सब ऑर्डिनेट, मतलब आई एम द सीनियर, ही इज माई सब ऑर्डिनेट, तो वो भाई जो भी रिपोर्ट करेगा मुझे करेगा ना, तो वो मेरे नीचे है ना, मेरे अंडर है, मेरे अंडर काम करता है, राइट। तो उसको बोलता है सब ऑर्डिनेट, किसी के अधीन होना, सब ऑर्डिनेट होना, राइट। तो क्या हो गया भाई, वो इन्फीरियर कभी कभी मार्क कर लेते हैं, उसको लोअर मार्क करते हैं, पीटी मार्क करते हैं कि भाई वो मेरा तो सब ऑर्डिनेट है बेचारा, है ना। कोलेट्रल मार्क कर लेते हैं उसको, कोलेट्रल मार्क कर लो, ठीक है। डिपेंडेंट होगा भाई वो सब सर्विएंट, क्या सब सर्विएंट भी मार्क कर लो, सब सर्विएंट भी वर्ब होगा। सो डिपेंडेंट नहीं मार्क करोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन हमारे लिए क्या है, कोलेटरल, इंफीरियर, पीटी, सब सर्विएंट एंड सब ऑर्डिनेट वुड बी व्हाट द व्हाट सिनोनिम्स यू कैन से, राइट। नाउ एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, चीफ होगा, चीफ हो गया एंटोनिम, चीफ हुआ, वाइटल हुआ, मेजर हो गया, इंपॉर्टेंट यू कैन से इंपॉर्टेंट, राइट। ये क्या बन जाएंगे, ये बनेंगे एंटोनिम्स फॉर सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट, राइट। ओके, विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 67, समिट बोल रहा है भाई, समिट, समिट मतलब क्या होता है भाई, टॉप, टॉप नॉच, है ना, बिल्कुल टॉप, ठीक है। समिट, समिट ऑफ द माउंटेन इज व्हाट दिस, समिट ऑफ द माउंटेन इज व्हाट दिस, ठीक है। क्या होगा भाई, समिट होगा, समिट मतलब क्या होगा भाई, टॉप, राइट। कलर नहीं दिखा, लो दिख गया अभी, ठीक है, हाँ ठीक है। समिट की मीनिंग क्या है भाई, टॉप मतलब एपेक्स, आपने बोला अपेक्स, क्रेस्ट, टॉप चोटी, चोटी बोलते हो ना, पर्वत की चोटी, चोटी मतलब क्या, समिट, चोटी मतलब क्या भाई, समिट, क्रेस्ट, उसका क्रेस्ट, चोटी बोल रहे हो उसको, राइट, ठीक है। वर्टेक्स बोला आपने, एक्मे बोला, पिनैकल, जेनिथ, राइट, टॉप पॉइंट, जेनिथ, राइट। सो एंटोनिम्स की बात करें तो बेस हुआ, बॉटम हुआ और नादिर हुआ। नादिर मतलब द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग वुड बी समथिंग। ये क्या बन रहा है, एंटोनिम बन रहा है, किसके लिए भाई, समिट के लिए। नादिर क्या बना, एंटोनिम बना। वो अपनी पढ़ाई के जेनिथ पे था, वो अपनी पढ़ाई के जेनिथ पे था, मतलब टॉप पे था, ठीक है। नाउ अब किस पे भाई, नर्ड में है, वो क्या है, नर्ड है, बिल्कुल लोवेस्ट है, क्लास में सबसे लोवेस्ट है भाई, ठीक है। नाउ ही इज नर्ड, सॉरी नादिर, नर्ड अलग है, नर्ड मतलब होता है बिल्कुल टॉप पढ़ने वाला, ठीक है। चलो, सुपरफिशियल वर्ड हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है भाई, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल की मीनिंग क्या होगा भाई, सुपरफिशियल मीनिंग पहले यहाँ पे समझ लो, वहां पे बाहर ही बोल रहा है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, सुपरफिशियल, अच्छा बोलना सिखा रहा है, सुपरफिशियल बोलना सीख लो। क्या, कंसर्न विथ और कंप्रीहेंडिंग ओनली व्हाट इज अपेरेंट और ऑब्वियस, नॉट डीप और पेनेट्रेटिंग इमोशनली और इंटेलेक्चुअली। दूसरा क्या, अफेक्टिंग और बीइंग ऑन और नियर द सरफेस और ऑफ लिटिल सब्सटेंस और सिग्निफिकेंस। क्या, पृष्ठीय बाहरी सामान। सुपरफिशियल का मतलब सिंपल होता है क्या, बिल्कुल नॉर्मल, है ना। सुपरफिशियल की मीनिंग आप अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो भाई, नॉर्मल, राइट, ठीक है। चलो, कर्सरी बोल देंगे भाई, कर्सरी एक वर्ड हो गया, शैलो, सुपरफिशियल के लिए क्या हो जाएगा, शैलो, ठीक है। स्केची, एपेरेंट, बिल्कुल क्लियरली कोई चीज विजिबल है, जो पानी है वो सुपरफिशियल है, जो वाटर है वो सुपरफिशियल है, यहाँ पर सुपरफिशियल है क्यों, क्योंकि कम है, शैलो है, ज्यादा गहरा नहीं है, ठीक है। तो जो अर्थ है, जो सरफेस है अर्थ का, वो दिख रहा है, राइट, ओके। ओस्टेंसिबल और स्विमिंग, ठीक है। ये क्या बन जाएगा भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे सुपरफिशियल के लिए, सुपरफिशियल के लिए सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एनालिटिकल होगा, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एनालिटिकल होगा, थ्रो होगा, ठीक है, थोरो, थोरो, और क्या, जेन्युइन होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, एंटोनिम्स डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, 69 आपके स्क्रीन पर है, सुपरफ्लुअस,
आपको भी पता सुपरफ्लुअस की मीनिंग, इतनी बड़ी बात नहीं है सुपरफ्लुअस की मीनिंग जानना। सुपरफ्लुअस होता है जरूरत से ज्यादा, मोर देन इज नीडेड, डिजायर्ड और रिक्वायर्ड। कई बार सुपरफ्लुअस कराया हुआ है, कई बार। सुपरफ्लुअस मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा कोई चीज, है ना। तो क्या एक्सेस, ठीक है, एक्स्ट्रा, स्पेयर, सुपर रेगुलेटरी, सुपर रेगुलेटरी, ठीक है, सुपर रेगुलेटरी। अगला क्या है भाई, सुपर न्यूमेरी, सुपर न्यूमेरी, ठीक है, ज्यादा, सरप्लस। सुपर न्यूमेरी को याद रखो, सुपर रेगुलेटरी को याद रखो, एक्सेस को एक्सेस याद रखो, सुपरफ्लुअस वैसे ही याद रह जाएगा, ठीक है। चलो एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या भाई, वैल्यूएबल, ठीक है, नेसेसरी, इंट्रिंसिक। वैल्यूएबल, नेसेसरी और इंट्रिंसिक वुड बी व्हाट, एंटोनिम्स फॉर सुपरफ्लुअस, एंटोनिम्स फॉर सुपरफ्लुअस, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है भाई, सप्लीमेंट होना, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, सप्लीमेंट की मीनिंग होती है अटैच होना, ठीक है, अटैचमेंट। क्या दूसरा, अपेंडेज, ये याद रखो, अपेंडेज याद रखो। अपेंडेज क्या है भाई सुपर सप्लीमेंट के लिए, एसेसरी, एडजंक्ट और क्या, एपर्टिनेंस। क्या, एपर्टिनेंस, एपर्टिनेंस, राइट। तो सिनोनिम्स आपके सामने है, एसेसरी है भाई, एसेसरी एक वर्ड आपने मार्क किया, दूसरा एडजंक्ट मार्क किया, अपेंडेज मार्क किया, एपर्टिनेंस मार्क किया, अटैचमेंट मार्क किया। दीज वुड बी वर्ड, दीज वुड बी सिनोनिम्स फॉर सप्लीमेंट, राइट। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो वो हो जाएगा बेसिक, फंडामेंटल, इंटीग्रल, ठीक है, ये जो चीज पहले से उसमें है, ठीक है, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, 71 की बात करेंगे। 71 आपके स्क्रीन पर है जी, 71 को वॉच करेंगे जरा। सेवेंटी वन कह रहा है सिंपैथेटिक होना। सिंपैथेटिक क्या होता है भाई, सिंपैथी से बना है सिंपैथेटिक। सिंपैथी क्या होता है भाई, सहानुभूति प्रदान करना, सहानुभूति होना, ठीक है। तो यहां से सिंपैथेटिक हो गया भाई, इम्पैथेटिक एक वर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है, कंपैशनेट आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा, कंडोलेटरी। दूसरा वर्ड क्या भाई, कंडोलेटरी, कंडोलेटरी एक वर्ड हो गया भाई, कंडोलेटरी को हमने मार्क किया। अंडरस्टैंडिंग इज द अनदर वर्ड, पिटिंग दिस इज द अनदर वर्ड, क्या भाई, कमिजरेटिव, commiserative, commiserative, right? So understanding, pitying, commiserative, condolatory, compassionate, empathetic, these would be the synonyms for sympathetic. Sympathetic के लिए क्या हो जाएगा भाई, synonyms की तरह यूज होगा। Now we'll discuss antonyms. Antonyms क्या होगा भाई, callous, क्या भाई, callous क्या बनेगा भाई, antonyms बनेगा merciless, antonyms बन जाएगा, और uncaring भी antonyms की तरह यूज होगा। rustic बोल सकते हो, rustic यहाँ पर, ठीक है, rustic बोल सकते हो, rude बोल सकते हो, rustic, rude, ठीक है, ये भी क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे, किसके, सिंपैथेटिक के लिए, डन। नाउ 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 विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या भाई, स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब क्या, तेजी, कार आती है ना भाई, स्विफ्ट डिजायर, है ना। तो स्विफ्ट क्या हो गया भाई, तेजी, ठीक है, तीव्र, ठीक है, फास्ट। देख लो लेपर्ड ऐसे उछल रहा है ना, कैसे उछल रहा है भाई। तो क्या हो गया भाई, एक हो गया ब्रेकनेक, क्या हो गया, ब्रेकनेक। दूसरा क्या, एक्सपेडिशियस, एक्सपेडिशियस क्या होना, एक्सपेडाइट मतलब क्या, तेज करना, क्विकेन करना। फ्लीट, तेजी से उड़ जाना। हरीड, रैपिड, स्पीडी। These would be what? These would be the synonyms for swift. Swift के लिए क्या बनेंगे भाई, synonyms का काम करेंगे। Antonyms की बात करें तो delayed, slow, sluggish, lazy, dormant, couch potato would be the antonyms for swift, right? Now we'll discuss question number 73. Sagacious. Sagacious की मीनिंग क्या है भाई, sagacious ध्यान दो। Sagacious क्या बोल रहा है, निपुण। Sagacious क्या बोल रहा है, निपुण। Sagacious की मीनिंग दूसरी जगह क्या लिख रखा है भाई, वाइज इन अंडरस्टैंडिंग एंड जजिंग। कोई ऐसा जो अंडरस्टैंड करने में बड़ा ही क्या हो भाई, वाइज हो, और क्या, वाइज हो, और क्या, क्या हो भाई। दूसरा क्या बोल रहा है भाई, जज करने में अच्छा हो। जज करने में और वाइज करने में क्या हो भाई, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग करने में और जज करने में क्या हो, बहुत ही अच्छा हो। देखो सिनोनिम्स देख लो जरा, सिनोनिम्स क्या क्या कह रहा है। सिनोनिम्स कह रहा है वाइज बैलेंस्ड, वाइज इजी, बैलेंस्ड इजी, जुडिशियस इजी, रेशनल इजी, सेन इजी, सेपियंट करा हुआ है पहले लेकिन अभी मार्क कर लो, पहले भी करा हुआ, सेपियंट, होमो सेपियंस से बना है सेपियंट, ठीक है। तो सेपियंट क्या हो जाएगा भाई, सेगेसियस हो जाएगा। क्या, एक्सपर्ट बोल सकते हो, स्किल्ड बोल सकते हो। अच्छा जी, चलो एडेप्ट लिख सकते हो, एडेप्ट,
ठीक है, एडेप्ट, ठीक है, और क्या, एड्रॉइट बोल सकते हो, एड्रॉइट, एड्रॉइट, अगला क्या, डेक्स्ट्रस लिख सकते हो, डेक्स्ट्रस। ये सब सेगेसियस के लिए क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, एडेप्ट, एड्रॉइट, डेक्स्ट्रस, राइट, रेशनल, सेन, सेपिएंट, बैलेंस्ड, जुडिशियस, वाइज, और क्या लॉजिकल, ठीक है, रीजनेबल, ये सब क्या हो जाएंगे भाई, सेगेसियस के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, स्टूपिड, इग्नोरेंट, केयरलेस, है ना, ये क्या बनेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं एंटोनिम्स में, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 74। 74 हमारे स्क्रीन पर है भाई, क्या कह रहा है 74, 74 कह रहा है सेसिएट, क्या, सेटिएट या सेसिएट, सेसिएट क्या होना भाई, सेसिएट करना मतलब क्या, टू सेटिस्फाई टू द फुल, है ना, टू सेटिस्फाई टू द फुल, जैसे क्या, सिंपल, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं, आप वाटर बॉटल होगा, वाटर बॉटल आपके पास, ठीक है, जब आप उस वाटर बॉटल में पानी डालते होगे, है ना, तो आप पानी डालने मतलब पानी भरने गए, मम्मा ने बोला, ऑब्वियसली यार अब ये नहीं बोलना कि सर हम तो भाई पापा के परा हैं, हमने आज तक वाटर बॉटल भरा ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं भाई, जब मैं भर रहा होता हूँ घर में तो तुम भी भर रहे हो अल्लाह, है ना, चलो सिंपल सी बात है। तो वाटर बॉटल ये भरते हो, देख लो मैं एक वाटर बॉटल आपके सामने, ऐसा कुछ होता है मान लो, ठीक है यार, ये हो गया वाटर बॉटल, ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया वाटर बॉटल, जस्ट सपोज क्या है, चलो ये हो गया वाटर बॉटल, राइट, ऐसे, ठीक है, तो जब तक ये वाटर बॉटल अपन यहाँ तक नहीं फिल कर लेते हैं, तब तक वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता है कि हमने पानी भर लिया, है ना, अब पानी भरे हो तो पानी तो यहाँ तक भी आ जाएगा तो भी ठीक है, लेकिन हम यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, तो वो सेसिएट जो है ना, जब तक कि वो फुल ना हो जाए तब तक वो सेसिएट नहीं आता, सेटिस्फैक्शन नहीं आता, समझ रहे हो ना, उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे, टू सेटिस्फाई टू द फुल, फुल होने तक सेटिस्फाई, जो फुल होने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है उसी को बोलते हैं क्या, सेसिएट। क्लॉय वर्ड है इंपॉर्टेंट, क्लॉय को मार्क करो। इनगॉर्ज, अनदर क्या, ग्लट, फुल, है ना, ग्लट गले तक फुल। पाल, सेट, सरफिएट, सरफीट को मार्क किया आपने, सरफीट को मार्क किया, इनगॉर्ज को मार्क किया, पाल, क्लॉय और सेटिएट, ये सेटिएट, राइट, सेटिएट, डन है भाई, डन है। सेटिएट की मीनिंग आपको क्लियर है, सेटिएट मतलब क्या, सेटिस्फैक्शन, है ना, सेटिस्फैक्शन कैसा भाई, अच्छा वाला सेटिस्फैक्शन। एंटोनिम्स क्यों मार्क करोगे, एंटोनिम्स क्या भाई, डिप्राइव, डिससेटिस्फाई और परटर्ब, क्या क्या एंटोनिम हुआ भाई, डिप्राइव, डिससेटिस्फाई और परटर्ब, क्या बन गया भाई, आपके एंटोनिम्स बन गए सेटिएट के लिए, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 75, स्कॉफ, मजाक उड़ाना, स्कॉफ मतलब क्या, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, उसको बोलते हैं क्या, स्कॉफ, ठीक है ना, स्कॉफ, टू मॉक समवन, टू मॉक समवन, किसी का मजाक उड़ाना, टू मॉक समवन, किसी का मजाक उड़ाना, ये होता है क्या, स्कॉफ, स्कॉफ होगा, राइट, ठीक है। डिराइड वर्ड आया यहां से, जीब आया, जीब, डिराइड, जीर, मॉक, रिडिक्यूल और टॉन्ट, ठीक है, टॉन्ट, रिडिक्यूल, मॉक, जीर और जीब, ठीक है, ये क्या बन रहा है, सिनोनिम्स बन रहे हैं, ये क्या बन रहा है भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं, ठीक है। स्कॉप क्या बना, स्कॉप, डिराइड, जीव, जीर, मॉक, रिडिक्यूल, टॉन्ट, दिस वुड बी व्हाट सिनोनिम्स फॉर स्कॉप, स्कॉप के लिए क्या बना भाई, सिनोनिम्स बना। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, रिस्पेक्ट, रिगार्ड और प्रेज, रिस्पेक्ट, रिगार्ड एंड प्रेज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर स्कॉप, स्कॉप के लिए क्या बन रहा है भाई, एंटोनिम्स है, ये क्या भाई, स्कॉप के लिए एंटोनिम्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, स्क्रूपुलस, मेटिकुलस, स्क्रूपुलस, मेटिकुलस करा रखा भाई, मेटिकुलस में ये कराया था, स्क्रूपुलस होता है मेटिकुलस, राइट, मतलब जो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स पर भी ध्यान देता हो, जो बहुत ही छोटी छोटी बातों पर भी क्या करता हो भाई, ध्यान देता हो, वो होता है स्क्रूपुलस। जैसे घर की दादी अम्मा, है ना, हर एक छोटी छोटी डिटेल पे वो ध्यान देंगी, हर एक छोटी छोटी डिटेल पे, राइट, तो अति सतर्क लिख रखा है भाई, वेरी कॉशियस, यू कैन से वेरी कॉशियस। जैसे क्या, ये देखो भाई, मेजरमेंट के साथ ग्रास की कटिंग चल रही है इधर, है ना, कि भाई इतने मेजरमेंट के साथ ही कट करना है ना, तो ये हो गया भाई मेटिकुलस, क्या, केयरफुल, केयरफुल, फास्टिडियस, मेटिकुलस, पेनिस्टेकिंग, पंक्चिलियस बोलोगे, डिटेल्ड बोल दोगे, क्या, पंक्चिलियस और डिटेल्ड, ठीक है, पंक्चिलियस एंड डिटेल्ड, राइट, तो स्क्रूपुलस हो गया भाई, मेटिकुलस, स्क्रूपुलस, राइट। सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स मतलब क्या, नेग्लिजिबल होना भाई, नेग्लिजेंट होना, केयरलेस होना, शैलो होना, जो बहुत ज़्यादा ध्यान ना देता हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान ना देता हो चीज़ों पे,
नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है सेड्यूस करना। सेड्यूस करने की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देना। सेड्यूस मतलब क्या, एल्योर करने के सेंस में, एल्योर करने के सेंस में सेड्यूस करना होता है भाई। एल्योर करने के सेंस में सेड्यूस करना यूज किया जाएगा। एल्योर जैसे क्या, आप देख रहे हो ये जो आइसक्रीम है बच्चों को काफी सेड्यूस करता है। आइसक्रीम का अगर आपको स्टॉल दिख जाएगा, बच्चा उधर से गुजरा बिना आइसक्रीम खाए वो जाएगा नहीं आगे, है ना। बच्चे इतना ज्यादा सेड्यूस होते हैं भाई आइसक्रीम से, ठीक है, इतना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली सेड्यूस की मीनिंग क्या होगी भाई दूसरी, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना, राइट, ठीक है। सो एल्योर आपने बोला इंटाइस, इनविजल, ल्योर, टेम्प्ट, डिबाउच, बीविच, ठीक है, बीगेल। ये क्या बन रहे हैं भाई, ये बन रहे हैं आपके सेड्यूस के सिनोनिम्स, सेड्यूस के सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें अगर, डिसइंचेंट हुआ, डिसइंचेंट एक एंटोनिम बना, डिसइंचेंट बना, रिपेल बना, रिपेल बना, डिसुएड बना। क्या क्या, डिसइंचेंट, रिपेल, डिसुएड वुड बी द एंटोनिम्स फॉर सेड्यूस। सेड्यूस के लिए क्या बने भाई, एंटोनिम्स बन गए, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 78। सीरीन, सीरीन मतलब क्या, बहुत ज्यादा प्लेसिड होना। क्या होना भाई, प्लेसिड होना, काम होना, सीरीन, राइट। सीरीन, रिलैक्सिंग, पीसफुल, है ना। द पार्क इज अ सीरीन इन्वायरमेंट, आई लाइक टू गो देयर एंड रीड द बुक्स। सीरीन की मीनिंग क्या होगी भाई, सीरीन की मीनिंग जरा देखना। प्लेसिड होना, क्या प्लेसिड बोलोगे, ट्रैंक्विल बोल दोगे आप, ट्रैंक्विल बोला, काम बोला आपने, हैल्सियन बोला, हैल्सियन, क्वाइट बोला, स्टिल बोला, है ना। सो प्लेसिड, ट्रैंक्विल, काम, हैल्सियन, पैसिफाई, सीरीन, ठीक है। ट्रैंक्विल इंपॉर्टेंट है यहाँ से और प्लेसिड इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को ही मार्क करेंगे आप। बात करेंगे एंटोनिम्स के, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एगिटेटेड, डिस्टर्ब और ट्रबल्ड। agitated, disturbed and troubled would be the antonyms for serene, right. Now we'll discuss question number 79. 79 would be what, sinister, sinister मतलब क्या, जैसे कहते हैं भाई घर में घर में मम्मा कहती हैं कि झाड़ू के ऊपर पैर रख के खड़ा नहीं होते वरना क्या होता है भाई, अशुभ होता है, सिनिस्टर होता है। चप्पलें उल्टी नहीं रखते हैं भाई, क्या होता है भाई, अशुभ होता है, सिनिस्टर होता है, राइट। तो सिनिस्टर की मीनिंग क्या है भाई, सिनिस्टर बोलेंगे भाई क्या, बेलफुल, ठीक है, मलाइन, मलेशियस, डिलिटोरियस, ठीक है, एपोकैलिप्टिक और क्या, फॉर बोर्डिंग, फॉर बोर्डिंग मतलब क्या, सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब क्या होगा भाई, आप ये समझ सकते हो भाई कि जो ऑस्पिशियस ना हो, ठीक है, ऑस्पिशियस ना हो, अशुभ की बात करते हैं। ओमिनस को बोल सकते हो, ओमिनस, है ना, ओमिनस, ठीक है, ओमिनस, ठीक है, ओमिनस, राइट, सिनिस्टर, ओमिनस। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, बेनिवोलेंट, एंटोनिम्स क्या होगा, बेनिवोलेंट, इनऑस्पिशियस और एडिंग, एडिंग, बेनिवोलेंट, इनऑस्पिशियस, ये क्या बन रहा है भाई, एंटोनिम्स बन रहा है, एंटोनिम्स बन रहा है किसके लिए, सिनिस्टर्स के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या कह रहा है, 80 कह रहा है स्लिप सूड या स्लिप सॉड। क्या एंटोनिम क्या होता है भाई, स्लिप सॉड या स्लिप सूड, मैला कुचैला असावधानी पूर्वक, जो बहुत ही गंदा होता है, ऐसा ये दिख रहा है आपको, बहुत ही गंदा, बहुत ही डर्टी, है ना, उसको बोलते हैं स्लिप सॉड, है ना, स्लिप सॉड बोलेंगे। और इसके लिए जो भी वर्ड आपके सामने, अनकेम्प्ट, तो यहाँ से केम्प्ट निकल के आएगा, केम्प्ट मतलब क्लीन हो जाता है, केम्प्ट को निकालोगे तो केम्प्ट एक वर्ड निकल के आया, केम्प्ट मतलब क्या, क्लीन, क्लीन मतलब साफ सुथरा, ठीक है, नीट। अनटाइडी, तो टाइडी निकल के आएगा यहाँ से, दो वर्ड यहाँ से आपने चार वर्ड निकले, दो दो चार, है ना, ठीक है। डिसशेवल्ड, शेवल्ड क्या हो जाएगा, वो भी क्लीन हो जाएगा, नीट एंड क्लीन के बारे में बात करेगा। स्लोवेनली, स्लोवेनली मार्क करेंगे, स्लोपी मार्क करेंगे, मेसी, मेसी मतलब हॉच पॉच, स्लोपी मतलब क्या, हॉच पॉच, और क्या मतलब स्लोवेनली मतलब क्या, बिल्कुल डिसऑर्डर में होना। स्लोवेनली मार्क किया, स्लोपी मार्क किया, मेसी मार्क किया, स्लिप सॉड मार्क किया, मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा क्या, गंदा होना, मैला कुचैला होना, वो बोल रहा है, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, नीट एंड क्लीन की बात करेगा तो पॉलिश्ड आपने बोला, रिफाइंड बोला, मेटिकुलस बोला, ये क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे स्लिप सॉट के लिए। स्लिप सॉट के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 81। हमारे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 81 दिख रहा है। 81 की मीनिंग क्या होगी भाई, स्लॉथफुल, स्लॉथफुल, काउच पोटैटो, ये मिस्टर क्या है भाई, काउच पोटैटो है, काउच पोटैटो क्या कहलाते हैं भाई, काउच पोटैटो, ठीक है, पोटैटो की तरह दिख रहे हैं और काउच पे पड़े हुए हैं, तो इसलिए ये काउच पोटैटो मतलब लेजी पर्सन। काउच पोटैटो क्या होता है, ईडियम्स है, पेपर में आ रखा है भाई, और लेजी पर्सन, क्या भाई, लेजी पर्सन ना काउच पोटैटो, ठीक है। स्लॉथफुल क्या होगा भाई, स्लॉथफुल मतलब भी लेजी होगा,
ठीक है। इंडोलेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, इंडोलेंट, राइट। लेजी हो गया, शिफ्टलेस ठीक है, स्लगर्ड ठीक है, आइडल भी ठीक है, लेथार्जिक भी ठीक है, लेकिन इंडोलेंट को मार्क करो। इंडोलेंट को क्या करोगे भाई, मार्क करोगे, स्लोथफुल के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा। डन। नाउ एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, एक्टिव, लाइवली और इंथुजियास्टिक। एक्टिव, लाइवली और इंथुजियास्टिक क्या हो जाएगा भाई, इनर्जेटिक, राइट। एंटोनिम्स हो जाएगा जील, है ना, फुल ऑफ इंथुजियाज्म, वुड बी व्हाट एंटोनिम्स फॉर स्लोथफुल। स्लोथफुल के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ 82, 82 कह रहा है स्लर। 82 क्या कह रहा है भाई, स्लर। स्लर की मीनिंग क्या होगी भाई, स्लर की मीनिंग क्या, कलंक बोल रहा है, स्लर कलंक। स्लर की मीनिंग क्या होगी भाई, कलंक होगी, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स क्या होगा भाई, जैसे क्या, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, है ना, इंडिया इन सीरियस कैटेगरी एट रैंक 107। तो ये हमारे लिए क्या है, एक स्लर है। ये हमारे लिए क्या है, एक स्लर है कि हम अपनी कंट्री को फीड नहीं करा पा रहे हैं, अपनी कंट्री के पॉपुलेशन को फीड नहीं करा पा रहे हैं, खाना नहीं खिला पा रहे हैं एक वक्त का, और हम अपने आप को बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं, वाह, है ना, ठीक है। हमारी कंडीशन बद से बदतर है ना, किसमें, हंगर रिपोर्ट में, जो हंगर इंडेक्स आता है, आप तो पढ़ते हो, जीएस वगैरह पढ़ते होगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पे हम लाई करते हैं, फिर भी हम कितना प्राउड फील करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि होता है ना भाई कि अगर एक बड़ी बड़ी अच्छी बात है, आप उसको नोटिस करो तो, कि अगर यहाँ पे गंदगी है ना, ठीक है, हम अपने घरों में भी सीखे हुए हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम मतलब अगर हम बोला, मतलब सबके घर की बात चल रही है, ठीक है, तो हमने अगर यहाँ पे गंदगी नहीं अच्छा लग रहा तो हमने यहाँ पे कर्टन डाल दिया, क्या कर दिया भाई, कर्टन डाल दिया, और वो गंदगी ढक गई, है ना। ये एक बड़ी मतलब हमारे में खूबसूरत सी बात होती है ना, इंडियंस में खूबसूरत सी बात होती है। तो क्या वो जो गंदा है वो हट गया, है ना, वो साफ हो गया, नहीं ना। तो भाई वही चीज़ है, हम अच्छे से सोसाइटी डेवलप कर दे रहे हैं, लेकिन हम इनके लिए क्या कर रहे हैं, हमें ये सोचना होगा, हम इन पे कर, मतलब होता है ना भाई कि अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो दीवारें बन गई थी भाई झुग्गी झोपड़ियों के सामने, समझ पा रहे हो ना, ठीक है, बस वही सिनेरियो है भाई, ठीक है। चलो, स्लर, स्लर की मीनिंग क्या होगा भाई, कलंक। कलंक क्या होता है भाई, एस्पर्स बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, एस्पर्स बोलोगे, बैक बाइट बोलोगे, बैक बाइट, ठीक है। कैलकामिनेट बोलोगे, क्या, कामिनेट, और डिफेम करना, मलाइन करना, स्लैंडर। ये स्लैंडर क्या होता है भाई, कलंक होता है, डिफेम करने के सेंस में यूज होता है। देखो जरा, स्लैंडर, SLANDER, स्लैंडर, स्लैंडर मीन्स टू डिफेम समवन, किसी को डिफेम करना, किसी को बुरा बोलना, उस सेंस में यूज होगा। और एक होता है स्लेंडर, SLENDER, ठीक है। ये होता है भाई क्या, थिन, दुबला पतला होना, लिन थिन होना, थिन होता है, ये होता है सिलेंडर, ठीक है। स्लैंडर और सिलेंडर में डिफरेंस आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, मेलाइन ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट, फ्लैटर, और क्या, प्रेज। प्रेज, फ्लैटर, कॉम्प्लीमेंट वुड बी द एंटोनिम्स फॉर स्लर। स्लर के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे, स्लर के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। Now we'll move to the next question, question number 83। 83 क्या हो रहा है भाई, स्लाई। स्लाई मतलब क्या, कनिंग। स्लाई की मीनिंग क्या होगा भाई, स्लाई, स्लाई मतलब धूर्त, कनिंग, है ना, चालाक। जैसे जो लोमड़ी होती है वो चालाक है, कैसी वाली, क्लेवर या फिर कनिंग, कनिंग वाली। फॉक्स होती है वो कनिंग होती है, क्लेवर नहीं होती। क्लेवर वाला तो एक बार आपको छोड़ देगा, लेकिन कनिंग वाला तो नहीं भाई, वो आपके लेके रहेगा, है ना, कि भाई मतलब समझ पा रहे हो, ठीक है। जैसे क्या, ये मोहतरमा है, ये हक कर रही है बेचारी, उनको लग रहा है मेरी दोस्त है, लेकिन दोस्त क्या कर रही है भाई, पीठ में कंजर घोप रही है, कनिंग है भाई, ठीक है। क्राफ्टी, कनिंग यहाँ पे दे रखा है। फॉक्सी, देखो फॉक्स से आप लोमड़ी समझते हो तो फॉक्सी हो गया, क्राफ्टी हो गया, गैलफुल, है ना, स्कीमिंग, और विली, है ना, विली हो गया, स्कीमिंग हो गया, ठीक है। गैलफुल हुआ, फॉक्सी हुआ, कनिंग हुआ, क्राफ्टी हुआ, स्लाई हुआ। दीज वुड बी व्हाट, सिनोनिम्स फॉर स्लाई। स्लाई के लिए क्या बन जाएगा भाई, सिनोनिम्स बन जाएगा। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डल, फ्रैंक बोल लो, है ना, फ्रैंक बोल लो। ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे स्लाई के लिए, ठीक है, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या कह रहा है, स्नीर। स्नीर क्या, स्नीर क्या, जीब, क्या, जीर, और मॉक, ठीक है, मतलब क्या, मजाक उड़ाना। स्नीर की मीनिंग क्या होगी भाई, मजाक उड़ाना, उपहास करना, मजाक उड़ाना। लॉफ एट समवन, लॉफ एट समवन, किसी का मजाक उड़ाना, लॉफ एट समवन, ठीक है, किसी पे हंसना, किसी बात पे हंसना। तो क्या क्या वर्ड आ गए भाई, एफरंट आया, बी लिटिल आया,
डिसडेन करना, डिस्पैरेज करना, मतलब क्या, सामने वाले को बिल्कुल मतलब ऐसे, मतलब ऐसा मजाक उड़ाना कि सामने वाला बिल्कुल टूट जाए, ठीक है ना, कि भाई मैं इतना बुरा हूँ, है ना, ये यही सोच रहा होगा भाई मैं इतना बुरा हूँ, ये तीनों हंस रहे हैं, बेचारा रो रहा है, ठीक है, बेचारा रो रहा है, ठीक है। सो एफरंट, बिलिटिल, डिसडेन, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज, रिडिक्यूल, जीर, एफरंट सिनोनिम्स है भाई, स्नीर के लिए सिनोनिम्स का काम करेगा। एंटोनिम्स की बात करें तो ये बनेगा क्या, अपीज, अपीज, कॉम्प्लीमेंट, क्या करना भाई, कॉम्प्लीमेंट करना, रिस्पेक्ट करना, कॉम्प्लीमेंट, रिस्पेक्ट और अपीज वुड बी व्हाट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स फॉर स्नीर, है ना। क्या करना भाई, अपीज, कॉम्प्लीमेंट, रिस्पेक्ट, प्रेज करना, सामने वाला खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए, प्रेज करो, क्या करो, एडमायर करो, भाई बड़ा अच्छा करा तुमने, बहुत अच्छा काम करा है, ठीक है, गजब का काम करा है, ठीक है। इतनी मतलब बम्बास्टिक वर्डिंग कर देना उसके ऊपर कि मतलब इसको मजा है, ठीक है, स्नीर। नाउ विल डिस्कस 85। 85 कह रहा है स्नॉब। स्नॉब होना मतलब क्या, भाई तेरा हीरो है ना, ठीक है, जो चाहेगा कर लेगा, भाई तेरा हीरो है। स्नॉब मतलब क्या, घमंडी, अपनी अपनी ही तारीफ करते रहना। स्नॉब मतलब क्या, घमंडी, एरोगेंट, फैमिलियर वर्ड है भाई, एरोगेंट, ठीक है। एरोगेंट हो गया, हॉटी हो गया, हॉटी दे रखा नहीं, नहीं दे रखा, ठीक है, हॉटी भी मार्क कर लो यहाँ पे। तो हॉटी हुआ, एरोगेंट हुआ। एलाइटिस्ट, एलाइट क्लास के लोग जो होते हैं भाई, इस शहर को चला रहे हैं, ठीक है। ये बाकी जो कीड़े मकोड़े हैं, मतलब ये जो छोटे छोटे लोग हैं, इनको भाई अपने पास आना ही नहीं देना है, ठीक है। सो वो होता है एलाइट क्लास, राइट। सो एलाइटिस्ट। ब्रागार्ट, जो ब्राग करता रहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा इनसे कनेक्शन उनसे कनेक्शन, ठीक है, वो होता है ब्रागार्ट। हाइब्रो, वही सेम बात। प्रिटेंडर। परवेन्यू, परवेन्यू, नेम ड्रॉपर, ठीक है, जानता है क्या हुआ, नाके पे, नाके मतलब टोल प्लाजा पे या फिर किसी भी कच्छ पे, रोड पे, ठीक है, सामने पुलिस वाले ने पकड़ लिया, जानता है मेरा बाप कौन है, ठीक है, जानता है मेरा ताऊ कौन है, चाचा कौन है, जानता है मोदी जी आते हैं मेरे घर चाय पीने, ठीक है, पापा से बड़ा मिलना जुलना है उनका, है, ठीक है, ये बड़े बड़े नाम ड्रॉप कर रहा है भाई, ठीक है। सो स्नॉब हो गया वो, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सोशल, पोलाइट और इंट्रोवर्ट, है ना। ऐसा एक बच्चे ने बोला कि सर जब मोदी जी चाय पीने आते हैं ऐसा भी बोलेंगे तो सामने वाले को यकीन नहीं होगा, है ना। तो इतना भी बड़ा नाम नहीं ड्रॉप करना है, ऐसे भी नहीं ड्रॉप करना है, ऐसे भी नहीं फेंकना है कि सामने वाले को यकीन नहीं, फेंकना है सर, लेकिन ऐसे फेंकना है कि सामने वाले को यकीन हो जाए, हाँ ये बात तो है, राइट, ठीक है। चलो, एंटोनिम सोशल, पोलाइट और इंट्रोवर्ट हो गया भाई स्नॉब के लिए एंटोनिम्स, राइट। नाउ विल डिस्कस स्नब। यहाँ पे ध्यान दो वर्डिंग पे, यहाँ है स्नॉब, क्या है, स्नॉब, SNOB, और यहाँ है स्नब। स्नब करना मतलब क्या, डिफेम करना, क्या करना भाई, डिफेम करना, डिफेम, डिसरिस्पेक्ट बोल सकते हो, सामने वाले की बेइज्जती करना। आपने क्या बोला, डिसरिस्पेक्ट बोला, आपने क्या बोला, डिफेम बोला, किससे, स्नब से। स्नब की मीनिंग आप मार्क करोगे, क्या क्या वर्ड आ जाएंगे भाई, शन आ गया, SHUN सन, और क्या, रिबफ, REBUFF, रिबफ, ठीक है। स्पर्न, ह्यूमिलिएट करना, ऑफेंड करना, बर करना, ठीक है। सो दिस वुड बी द सिनोनिम्स फॉर स्नब। और वहां पे क्या था, स्नॉब था। स्नॉब और स्नब में डिफरेंस है भाई, ठीक है। जैसे मैंने सिलेंडर और स्लैंडर दोनों में डिफरेंस बताया, सिलेंडर में भी और स्लैंडर में भी डिफरेंस बताया, वैसे ही स्नब और स्नॉब में भी डिफरेंस है, इस चीज को भी मार्क करेंगे, ठीक है, मार्क जरूर कर लेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, स्नब मतलब क्या, किसी को डिफेम करना, अपमान करना, डिस्पैरेज करना, ठीक है, डिग्रेड करना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम क्या होगा भाई, इंक्लूड करना, लाउड करना, प्रेज करना, वेलकम करना, ठीक है। सो लाउड यहाँ लिखा हुआ, एक्सटॉल आप मार्क कर सकते हो, बगल में बिठा सकते हो एक्सटॉल को, ठीक है। और क्या, प्रेज भी बिठा सकते हो, एडमायर भी बिठा सकते हो, रिवियर भी बिठा सकते हो, है ना। तो रिवियर आप मार्क कर लो, ठीक है। सो ये क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम बन जाएंगे स्नब के लिए, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 87, सॉलिसिटस। सॉलिसिटस क्या होगा जी, सॉलिसिटस, हाँ सॉलिसिटस की बात कर रहे हैं। सॉलिसिटस मतलब क्या होता है भाई, व्यग्र, व्यग्र मतलब बहुत ज्यादा बेचैन होना, बेचैन, ठीक है, वरिंग टाइप का, नर्वस टाइप का, ठीक है। जैसे बेचारा बहुत ज्यादा व्यग्र है कि पेपर है मेरा, पेपर, जैसे पेपर आता है हम बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, भले से 3 महीने हमने पढ़ाई ना करी हो, 4 महीना पढ़ाई ना करी हो, ठीक है, फिर भी बेचैन हो जाते हैं क्या होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सॉलिसिटस, स्टेट ऑफ सॉलिसिटस, ठीक है। एनेक्सियस, एगॉग, एगॉग, एनेक्सियस चिंता करना, एडेंट बर्स्टिंग, कॉर्टियस कंसिडरेट, है ना, सोलिसिटस। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो लेट बैक, ल्यूकवार्म, अनवरीड, क्या हो जाएगा भाई, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे सोलिसिटस के लिए। सोलिसिटस के लिए एंटोनिम का भी काम करेंगे जी। नाउ विल डिस्कस 88, सॉम्बर। सॉम्बर क्या होगा भाई, निराशाजनक, है ना, भाई किसी की डेथ हो गई, है ना, तो भाई वो निराशाजनक स्थिति पैदा हो गई, वहां पे सॉम्बर बोलेंगे, डल बोल दोगे, क्या बोल दोगे भाई, सॉम्बर, डल,
और एक वर्ड होता है डेजोलेट, ठीक है, डेजोलेट। तो डल बोला, डेजोलेट बोला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया सॉम्बर के लिए। क्या क्या, चीयरलेस आपके सिनोनिम्स, चीयरलेस जहां पे चीयर ना हो, ठीक है, हैप्पीनेस ना हो, ठीक है, चीयरलेस है, सारा माहौल बेकार है, ठीक है। डेजोलेट मार्क किया आपने। ड्रियरी, ठीक है, ड्रियरी, ठीक है। सेडेट, सैड, सैड, सैड वाली स्टेट है ना। सोलेम और स्टेड, ये सारी चीजें सैड को लेकर रिप्रेजेंट कर रही हैं कि भाई क्या हो गया भाई, शोक हो गया भाई, है ना। क्या हो गया, सॉम्बर मतलब निराशा, शोक, डेजोलेट, ड्रियरी, सेडेट, सोलेम और स्टेड, चीयरलेस, राइट। सॉम्बर के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, चीयरफुल होना, लाइवली होना और जॉयफुल होना वुड बी व्हाट एंटोनिम्स फॉर सॉम्बर। सॉम्बर के लिए क्या बनेगा, एंटोनिम्स की तरह काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्या कह रहा है भाई, 89 कह रहा है सोपोरिफिक। 89 क्या बोला, सोपोरिफिक। सोपोरिफिक क्या होता है भाई, वापस से भाई आलस्यजनक, आलस्यजनक। सोपोरिफिक कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज स्लिप, जिसकी वजह से क्या है भाई, स्लिप आ जाए, ठीक है, लेजीनेस आ जाए अंदर, स्लॉथफुलनेस आ जाए अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं सोपोरिफिक। क्या, सोपोरिफिक, है ना, ठीक है, जो नींद वीद पैदा करा रहा हो। ओपिएट बोला आपने, ओपिएट, ठीक है। स्लम्बरस, SLUMBEROUS, स्लम्बरस। अगला क्या वर्ड है भाई, सोमनोलेंट। क्या, सोमनोलेंट, सोमनो, देखो सोमनी वर्ड मैंने बताया था ना जब मैंने एडीएम कराया था कि भाई ये जो सोमनी है ना ये नींद से रिलेटेड है, तो सोमनोलेंट आ गया, ठीक है। ड्राउजी, नींद, नींद से वाला, नॉडिंग मतलब भी नींद और ड्राउजी मतलब भी नींद। सोने के अलग अलग तरीके होते हैं भाई। सोने का एक होता है कुत्तों की तरह सोना, एक होता है क्या, गधों की तरह सोना, ठीक है, एक होता है बिल्ली की तरह सोना, ठीक है, एक होता है बर्ड की तरह सोना, ठीक है। सबका अपना अलग अलग सोना होता है। सोने को आप अलग अलग बता सकते हो, कौन सा वाला सोना भाई, गोल्ड वाला नहीं सोना, ठीक है। चलो, सोपोरिफिक हो गया भाई। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अवेक, इनविगोरेटिंग और सिमुलेटिंग, है ना, इंटाइसिंग, एक्साइटिंग, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे, किसके लिए, सोपोरिफिक के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या कह रहा है, स्पर्न, SPURN, स्पर्न। स्पर्न की मीनिंग क्या है भाई, स्पर्न की मीनिंग है ठुकराना, तिरस्कार करना, ठीक है। स्पर्न, ठुकराना, तिरस्कार करना। 5 दिल्ली हॉस्पिटल्स फाइंड ₹600 करोड़ फॉर स्पर्निंग द पुअर। 5 दिल्ली के अस्पतालों पर गरीबों को ठुकराने के लिए 600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सो स्पर्न मतलब किसी को डिनाई करना, मना करना, रिजेक्ट करना, राइट। देख लो ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी न्यूज आपके सामने आ गई, राइट, रिजेक्ट करना, ठीक है। स्पर्न मतलब क्या, रिजेक्ट करना, ठीक है। क्या क्या, डिक्लाइन करना, मना करना, डिनाई करना भी हो जाएगा भाई, यहाँ पे डिनाई भी बोलोगे तो भी बात बनेगी, ठीक है। डिसमिस करना, रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना, रिवर्क करना और शन करना क्या हो जाएगा भाई, स्पर्न के लिए सिनोनिम का काम करेगा। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम, मतलब क्या, एक्सेप्ट करने के सेंस में होगा। सो आपने वांट बोला, वेलकम बोला, एम्ब्रेस बोला और क्या, एक्सेप्ट मार्क किया आपने, एक्सेप्ट यहां पर आपने मार्क कर लिया, डन है। चलो, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 91। 91 आपके स्क्रीन पर है भाई। 91 क्या कह रहा है भाई, स्क्यूमिस। स्क्यूमिस, स्क्यूमिस क्या होता है भाई, स्क्यूमिस, स्क्यूमिस होता है नकचढ़ा। नकचढ़ा क्या होता है भाई, नकचढ़ा मतलब जो सनकी हो, है ना, कुछ भी कर जाता हो, उसको बोलते हैं स्क्यूमिस, ठीक है। डेंटी बोला आपने, डेंटी, एग्जैक्टिंग, फास्टिडियस, फिनिकी, मेटिकुलस, क्या, प्रेसनिकेटी, और दूसरा क्या इसको बोल सकते हो, इंसेन, है ना, क्रेजी बोल सकते हो, पागल, क्रेजी, ठीक है। सो दीज वुड बी व्हाट सिनोनिम्स फॉर स्क्यूमिस। स्क्यूमिस के लिए क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करोगे तो विलिंग आया, विलिंग, डेजिरस, सॉरी डिजायरस और रेडी। क्या, रेडी, डिजायरस और विलिंग, जिसके अंदर इच्छा हो और उसके अंदर जो भी पागल वागल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती है जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 92। 92 कह रहा है स्टेड। स्टेट की मीनिंग क्या होगी भाई, स्टेट, STAID, स्टेट, क्या, स्टेट, कैरेक्टराइज्ड बाय डिग्निटी एंड प्रोप्रिएटी, है ना, स्थिर, अचल, उबाऊ, कैरेक्टराइज्ड बाय डिग्निटी एंड प्रोप्रिएटी, ठीक है। मतलब क्या, सीरियस के सेंस में आप इसको यूज करोगे स्टेट को, स्टेट को सीरियसनेस के सेंस में, अर्नेस्ट, इंपॉर्टेंट, ठीक है, सीरियस, ग्रेव, सीरियस, सेडेट, सीरियस, डेम्योर, कंपोज्ड और डिग्निफाइड, सिनोनिम्स की तरह काम कर रहा है क्या, स्टेट के लिए। तो क्या होगा भाई, अर्नेस्ट आपने मार्क किया, सेडेट मार्क किया, डिम्योर मार्क कर लो, डिम्योर एक अगला हो जाएगा भाई, और डिग्निफाइड और कंपोस्ट तो आपको पता ही है। डिग्निफाइड और कंपोस्ट के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ इसकी मीनिंग क्या होती है। सिनोनिम्स अगर डन है स्टेट के लिए, तो एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एडवेंचरस, फ्रीवोलस और स्पोर्टिंग, है ना, नॉट केयरिंग, बेसिकली
केयरलेस बोल सकते हो, तो इसीलिए वहां पे फ्रीवोलस आ गया। फ्रीवोलस मतलब नॉट केयरिंग, ठीक है। स्पोर्टिंग, ठीक है। एंटोनिम्स हो गए भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या कह रहा है? स्टिल्दी। क्या कह रहा है भाई? स्टिल्दी। जरा ध्यान से देखना। हाँ, स्टिल्दी बोला। स्टिल्दी क्या होगा जी? क्लैंडस्टाइन, स्टिल्दी, ये सब क्या होते हैं भाई? छिपाना। छिपाना मतलब क्या? आपने कुछ ऐसा करा है, चोरी से किया गया है ना, मतलब छिपाया। देखो भाई क्या मस्त है ना, ठीक है भाई। डायमंड को चुराने के लिए क्या मस्त तरीका इन्होंने अपनाया है, ठीक है। ठीक है, बीम वगैरह जो भी होता है ना, ठीक है, वार्निंग बीम साइन, ठीक है, उससे भी बच के, ठीक है। चलो, तो स्टिल्दी क्या होगा? चोरी से किया गया, ठीक है। फेलाइन बोल सकते हो, चोरी करना काइंड ऑफ। फर्टिव बोल सकते हो। दूसरा क्या? स्लिंकी, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कर रहे हैं हम। स्नीकिंग, ठीक है। क्लैंडस्टाइन, छिपाना, ठीक है। कोवर्ट, कोवर्ट छिपाना, क्लैंडस्टाइन छिपाना, और स्टिल्दी भी छिपाना होता है। चोरी से किया गया मतलब क्या? छिपा कर ही किया गया, ठीक है, कोई भी टास्क, ठीक है। स्लिंकी बोलोगे, फर्टिव बोलोगे, फिलाइन बोलोगे। तो सिनोनिम्स आपके सामने हैं, और आपके सामने जितने भी वर्ड लिखे गए हैं 6 वर्ड इंक्लूडिंग वर्ड टिल दी 7 वर्ड, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे जी। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा भाई? फोर्थराइट, कैंडिड, अपराइट, फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ये क्या बनेंगे? एंटोनिम्स बन जाएंगे। किसके लिए भाई? स्टिल्दी के लिए। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या कह रहा है? सैंग्विन। सैंग्विन बड़ा ही प्यारा वर्ड है ना। सैंग्विन बड़ा ही प्यारा वर्ड है, कई बार पेपर में आ रखा है। सैंग्विन, होपफुल होना। क्या होना भाई? होपफुल होना, बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना, है ना। बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई? फ्लैम्बोयंट होना, ठीक है। चीयरफुल होना, ठीक है, उसको बोलते हैं सैंग्विन, ठीक है। बुआंट, बुआंट, बुआ के आने पे बहुत ज्यादा खुशी मिले तो वो होता है सैंग्विन होना, ठीक है। चलो, बुआंट मतलब चीयरफुल बेसिकली, है ना। कितने चीयरफुल हैं, कितने आशावादी हैं। ऑप्टिमिस्टिक बोलोगे, चीयरफुल बोलोगे। चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, है ना, कि हमारे पास तो बड़ा ही काम है। ऑप्टिमिस्टिक, है ना। होपफुल, ये क्या है भाई? सैंक्विन के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। होपलेस आपके सामने है भाई। होपलेस इसलिए यहाँ पे होपफुल क्या करेगा भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड की तरह काम करेगा। नाउ, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 95। स्टॉजी। स्टॉजी क्या होता है भाई? स्टॉजी होता है क्या? एन आइडिया दैट सीम्स टू बी डल एंड अनइंस्पायर्ड। स्टॉजी, स्टॉजी की मीनिंग आपके सामने भाई। एक ऐसा आइडिया, ठीक है, क्या क्या बोल रहा है? एक ऐसा आइडिया जो कैसा लगता हो भाई? डल लगता हो, अनइंस्पायर्ड लगता हो, मतलब लेजीनेस की तरफ ये कर रहा है भाई, घिसा पिटा, है ना। बिल्कुल ऑर्डिनरी, क्या भाई? ऑर्डिनरी बोल सकते हो। ऑर्डिनरी, कॉमन बोल सकते हो। ऑर्डिनरी, कॉमन, ठीक है, ये हो जाएगा जी स्टॉजी। क्या? एसेप्टिक, लैक लस्टर, लाइफलेस, प्रोजाइक, स्टेराइल, स्टम्पी, और क्या? कॉमन, और क्या? बनाल, इंस्पीड, ठीक है। ये सारे के सारे क्या बनेंगे? स्टॉजिक के लिए सिनोनिम्स बन जाएंगे। स्टॉजिक के लिए क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एडवेंचरस, फैसिनेटिंग और क्लासी। एडवेंचरस, फैसिनेटिंग एंड क्लासी वुड बी व्हाट? एंटोनिम्स फॉर स्टॉजी। स्टॉजी के लिए क्या बनेगा भाई? एंटोनिम्स बनेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्या कह रहा है? 96 कह रहा है, ध्यान से देखो जरा, 96 क्या कह रहा है? स्टोइक। स्टोइक क्या होगा भाई? उदासीन, लैक ऑफ लाइफ, लैक ऑफ चीयर, लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ एनर्जी। किस किस चीज का लैक है भाई? एनर्जी, लाइफ, चीयर, हैप्पीनेस, इन सब की कमी है, तो क्या है भाई? स्टोइक है, ठीक है। हैप्पीनेस ना, या फिर इसको दूसरे तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं तो आपके सामने एक वर्ड, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। क्या? स्टोइक मतलब एक ऐसा पर्सन हैविंग नो फीलिंग्स, नो फीलिंग्स, नाइदर पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, किसी भी तरीके की फीलिंग नहीं रखना,
ठीक है, नॉर निगेटिव, ठीक है, किसी भी तरीके की फीलिंग नहीं रखना। उस बंदे को क्या बोलते हैं भाई, स्टोइक बोलते हैं। जैसे क्या कोई कोई इंसान होता है ना, जब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए तो भी हैप्पी नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल स्टेज में रहेगा, और बहुत ज़्यादा दुख आ जाए, दुखों का पहाड़ टूट जाए तो भी वो नॉर्मल स्टेज में ही रहेगा। वो कभी भी घबराता नहीं है और कभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाता। वो बंदा क्या होता है, स्टोइक होता है। उस पर्सन को क्या बोलेंगे भाई, स्टोइक पर्सन बोलेंगे। सो स्टोइक हो गया। स्टोइक के सिनोनिम क्या होगा भाई, अपैथेटिक। क्या बना भाई, अपैथेटिक बना। डिटैच्ड, ठीक है, वो डिटैच्ड है भाई, वो चीजों को लेके बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बेहतरीन हो गया ऐसा कुछ, ठीक है। अपैथेटिक, डिटैच, डिस्पैशनेट, इम्पैसिव, और क्या इनडोमिटेबल, और क्या फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक, इनडोमिटेबल, इम्पैसिव, डिस्पैशनेट, डिटैच्ड और अपैथेटिक वुड बी व्हाट सिनोनिम्स फॉर स्टोइक। स्टोइक के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स देखो जरा क्या हो रहा है अभी। पैशनेट, concerned or responsive would be what antonyms for stoic. Passionate, concerned or responsive would be antonyms, right? Now we'll discuss question number 97. Strident. Strident की मीनिंग क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। स्ट्राइडेंट की मीनिंग क्या कह रहा है, स्ट्राइडेंट है ना, क्या कह रहा है भाई, ऑफ अ साउंड लाउड एंड हॉर्स। स्ट्राइडेंट क्या भाई, साउंड के रेफरेंस में बोला जाए तो लाउड और हार्स, मतलब नॉट प्लीजेंट साउंड, है ना, कि जो प्लीजेंट ना हो, अच्छा ना हो, ठीक है। फोर्सफुली प्रेजेंटिंग अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, उसको भी स्ट्राइडेंट बोलते हैं, कि बहुत ही गुस्से में आपने कोई पॉइंट पुटअप करा, उसको बोलेंगे क्या, स्ट्राइडेंट। क्या क्या सिनोनिम्स दे रहा है, बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस, क्लैमरस, बहुत ही गुस्से में हो आप, ठीक है। जैरिंग, ठीक है। रेस्पी, वोसिफेरस, सारे इंपॉर्टेंट है भाई। राउकस, पेपर में आ रखे हैं, राउकस आ रखा है, वोसिफेरस भी आ रखा है, रेस्पी नहीं दिखा है लेकिन आ सकता है, और जैरिंग भी आ सकता है, क्लैमरस और जो बॉयस्ट्रस, राइट। बॉयस्ट्रस, क्लैमरस, राउकस और वोसिफेरस, ये क्या बने भाई, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बने स्ट्राइडेंट के लिए। स्ट्राइडेंट के लिए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की तरह काम किया। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, रिस्ट्रेंट। एंटोनिम क्या होगा, रिस्ट्रेंट। सर्कमस्पेक्ट, सूदिंग, सूदिंग, सर्कमस्पेक्ट, रिस्ट्रेंट इज व्हाट एंटोनिम्स फॉर स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट के लिए एंटोनिम्स हो जाएंगे। नाउ 98 कह रहा है सबड्यूड होना। सबड्यूड मतलब क्या होता है भाई, सबड्यूड की मीनिंग क्या होगी भाई, जरा देखना सबड्यूड की मीनिंग क्या होगी। सबड्यू मतलब क्या, टू कॉन्कर एंड सबजुगेट, वैनिश कर देना। क्या कर देना भाई, वैनिश करना, वैंक्विश करना, ठीक है। आपने सामने वाले को हरा दिया, सबड्यूट कर दिया मतलब हरा दिया। हर्स्ट करना, हर्स्ट एक वर्ड आ गया भाई, हर्स्ट, ठीक है। अनऑब्ट्रूसिव, अनऑब्ट्रूसिव, अगला जो वर्ड है अनऑब्ट्रूसिव है। विस्परी, क्वाइट, विस्परी, क्वाइट। रिस्ट्रेंट, ठीक है, रिस्ट्रेंट। टेस्टफुल, रिस्ट्रेंट, टेस्टफुल, हर्स्ट, अनऑब्ट्रूसिव, विस्परी और क्वाइट क्या बन रहे हैं भाई, सबड्यूट के लिए सिनोनिम्स बन रहे हैं। सबड्यूट की आपको मीनिंग अंडरस्टूड हो गई है जी, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, बॉयस्टेरस, क्या होगा, बॉयस्टेरस हो जाएगा। और क्या, कम्युनिकेटिव हो जाएगा भाई, कम्युनिकेटिव, बॉयस्टेरस, कम्युनिकेटिव, राउज्ड, क्या बन रहे हैं भाई, एंटोनिम्स बन रहे हैं सबड्यूट के लिए, क्या बन रहे हैं, एंटोनिम्स बन रहे हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 99। सबजुगेट करना। सबजुगेट करना मतलब क्या, ब्रिंग अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल, स्पेशली बाई कॉन्क्वेस्ट, हरा कर किसी को अपने अंडर रखना, उसको बोलते हैं सबजुगेट करना। कॉन्कर करना, डिफीट करना, ओवरकम करना, सरमाउंट करना, वैंक्विश करना, इंथ्रॉल करना, सबजुगेट करना कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, सबजुगेट करना कहलाएगा। एंटोनिम्स देखो तो क्या, किसी को रिलिंक्विश करना, कैपिटेट करना, लिबरेट करना, फ्री करना, सबजुगेट का एंटोनिम हो जाएगा। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1300, सबमिसिव, एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सबमिसिव मतलब क्या, विनम्र, है ना। सबमिसिव मतलब क्या, ओबीडियंट बोल सकते हो। एक्विसेंट बोला, एक्विसेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। एमिनेबल, फ्रेंडली, कंप्लायंट, डोसाइल, ट्रैक्टेबल और पैसिव वुड बी व्हाट सिनोनिम्स फॉर सबमिसिव। सबमिसिव के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या कह रहा है भाई, इंट्रैक्टेबल, जिसको ट्रैक्ट ना किया जा सके भाई। रेजिलिएंट और अनयील्डिंग, क्या अनयील्डिंग क्या बनेगा भाई, एंटोनिम्स बन जाएगा जी, राइट। सो ये 1300 क्वेश्चंस रहे, 1300 बेहतरीन सिनोनिम्स आपके सामने अभी तक प्रेजेंट किए गए हैं। पिनेकन ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और
रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं, इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।